संस्कार भारती की ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का, सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज आपकी बीए पार्ट थर्ड में आधुनिक काव्य में संकलित हमारी कवि दुष्यंत कुमार की गजलों के बारे में पढ़ रहे थे। उनकी जो अगली गजल है, उस गजल में भी उन्होंने देश की व्यवस्थाओं पर कटाक्ष किए हैं। दुष्यंत कुमार एक ऐसे जागरूक कवि थे जिन्होंने आज़ादी के बाद की उस मौन साधना को तोड़ा, मौन अभिव्यक्ति को तोड़ा और समस्याओं को आम आदमी तक पहुंचाया और चाहते थे कि देश के लोग उन सभी समस्याओं का समाधान स्वयं अपने स्तर पर ढूंढे। किंतु राजनीतिक चाल ने समस्त प्रकार की समस्याओं को कम नहीं किया, बल्कि और अधिक बढ़ा दिया। यहाँ राजनेता तो सत्ता के लोभ में ऐश्वर्य की जिंदगी जीते हैं, तो वहीं हमारी जो भारतीय जनता है, भारतीय किसान है, मजदूर है या गरीबी और अभाव में जीवन जीने वाले लोग हैं, उनकी जो जीवन है वो बड़ा ही दुष्कर जीवन हो गया है। कवि दुष्यंत कुमार ने आपातकाल की स्थिति का भी इसमें उल्लेख किया है कि आपातकाल की स्थिति ने देश को जहन्नुम तक पहुंचा दिया है। क्योंकि ये उर्दू शायर होने के कारण, शायरी या गजल से संबंध रखने के कारण, इनकी कविताओं में उर्दू का जो गहरा प्रभाव है वो हम देख सकते हैं। खड़ी बोली में भी ये बात कहते ही हैं अपनी, किंतु उर्दू एक लहजा है उनका बात करने का। उस कविताओं में भी उनको अपनी विचार जो है, उन विचारों को संग्रहित किया है गजल के रूप में। दो पंक्ति की जो गजलें हैं उनमें सब में अलग अलग भावों की अभिव्यक्त करने वाली एक अद्भुत क्षमता है। कवि दुष्यंत कुमार हिंदी में गजल सम्राट के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। देश में जो मूल समस्याएं थी, जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा और बढ़ती जनसंख्या, इन पर सबका फोकस था, सबकी नजर थी। किंतु अंग्रेजों के चले जाने के पश्चात भारतीय लोगों के हाथ में जब सत्ता आई, तो वो सत्ता की भूख में ऐसे खोए कि उनकी नजर में समस्याएं गौण हो गई। ऐसे में व्यक्ति सपना देखता है और सोचता है कि अब शिक्षित होगा, अब घर होंगे, परिवार होगा, रोटी होगी, कपड़ा होगा, मकान होगा, समस्त जो लक्ष्य इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी, रोजगार होगा, महंगाई कम होगी, सभी के पास समस्त लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। किंतु जब सपने सपने बनकर रह जाता है तो व्यक्ति के मन में कुंठाएं पनपती है और कुंठाएं व्यक्ति को निराश बना देती है। कवि दुष्यंत कुमार ने भी हमारे देश में व्याप्त ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं जो हमारे समाज को तीतर बितर करती है, उसे कमजोर बनाती है, ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया है। अपनी गजलों के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्र भारत के उन दलित वर्गों के प्रति या उन लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है जो अपनी आवाज नहीं उठा पाते, अपने ही दर्द के तले वो दबे रहते हैं। उन्हें उस दर्द से छुटकारे की आवश्यकता है, उन्हें उस समस्याओं से निजात दिलाने की आवश्यकता है। कवि दुष्यंत कुमार की गजलें सरल होने के साथ साथ अर्थ गंभीर्य में भी बहुत निपुण गजल है। ये कहते हैं बड़ी सरलता से किसी बात को है, लेकिन उस बात को समझने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। ये तो एक शब्द में ही अपनी सरलतम शैली में अपनी बात कह देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उसमें जो गहराई है, तो इस प्रकार दुष्यंत कुमार की गजलें हमारे स्वतंत्रता के बाद की उन समस्याओं पर विचार करती है जो हमारी जनता के सामने मुंह बाएं खड़ी है।
तो दुष्यंत कुमार की ये गजलें आज के युग में भी ये प्रासंगिक है, उतनी ही उपयोगिता वाली हैं। और ये बताया गया है कि कवि दुष्यंत कुमार ने इन गजलों के माध्यम से ये बताना चाहा है कि हम आज़ादी के बाद भी उन समस्याओं से निजात नहीं पाए हैं, उन समस्याओं से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाए हैं। आज हमारी ये समस्याएं गंभीर रूप से हमारे सामने खड़ी है। जैसे कि हमने इससे पूर्व कालांश में पढ़ा कि हो गई है पीर पर्वत सी हिमा, अब इसे पिघलनी चाहिए। तो कहने का मतलब होता है समस्याएं पहाड़ के समान हमारे सामने उपस्थित हो गई है, तो उसका अंत होना आवश्यक है। वो अंत हमारे तभी हो सकता है जब हमारे लोग अपने अधिकारों के प्रति, अपने हर चीज के प्रति वह सचेत हो, जागरूक हो, तभी वो पूरी तरह से अपने उस अधिकार के प्रति सचेत हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं। ये बताया है कवि दुष्यंत कुमार ने। तो आइए हम उनकी एक जो अन्य गजल है उस गजल के संबंध में पढ़ते हैं। और गजल का शीर्षक है अब किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, अब किसी को भी नजर आती नहीं दरार। ये शीर्षक है उस कविता का या उस गजल का। जो मतभेद है, जो दूरियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो छिप गई है, समाप्त नहीं हुई है। उन समस्याओं के ऊपर पर्दा डाल दिया गया, वो समस्याएं तह में छिप गई है। समस्याएं जो की त्यों हैं, लेकिन आज उन पे इश्तहार छिप गए हैं, विज्ञापन चिपके हैं। चकाचौंध की जिंदगी है, चकाचौंध भरे लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, नाम कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन गरीब आदमी की उस दुख से, उस पीड़ा से किसी को लेना देना नहीं है। उसकी जो पीड़ा है वो इश्तहारों के पीछे, जो दरार थी, जो दुख था, वो इश्तहार के नीचे दब कर रह गया है। उसे समझने की आवश्यकता है, उसे जानने की आवश्यकता है। कवि दुष्यंत कुमार इस गजल के माध्यम से यही बताना चाहता है कि हमें देश को सुरक्षित रखने के लिए आम आदमी को जागरूक बनाने की आवश्यकता है। ये कविता ये जो है ये उसी दर्द का एहसास दिलाती है, उसी पीड़ा की अनुभूति करवाती है कि आज़ादी के बाद भी हमारे देश में कुछ विशिष्ट बदलाव नहीं हुए हैं। आज भी वही गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या और निरक्षरता, हर समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं। बस केवल समस्याओं पर एक पर्दा पड़ गया है। लोग ने समस्याओं पर ध्यान भटकाना शुरू कर दिया, राजनेताओं ने। अब लोग उन समस्याओं पर बात नहीं करते, अब समस्याओं पर नहीं, अब नाम पर बात करते हैं, इश्तहार छपाते हैं, अपना नाम कमाने के लिए भागते हैं इधर से उधर। जिंदगी एक भाग दौड़ बनकर रह गई है। तो इसी भाग दौड़ को इस कविता में प्रस्तुत किया है। क्या कहते हैं कवि दुष्यंत कुमार, आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। देखिए, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार। घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार, इश्तहार यानी विज्ञापन। विज्ञापन कहने का मतलब ये विज्ञापन का दौर है, ये प्रेस का दौर है, ये नाम कमाने का दौर है। आजादी के बाद अब किसी को समस्याएं नजर नहीं आती। गरीब किस फटे हाल में रह रहा है, गरीब किस दशा से गुजर रहा है, किसी को नजर नहीं आती दरार। दरार का मतलब होता है जो उसकी पीड़ा है, दुख है, समस्या है, वो समस्या रूपी दरार किसी को नहीं दिखती। वो समस्या जो की त्यों है, लेकिन आज की आपाधापी जिंदगी में व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है। भागदौड़ भरी जिंदगी में उसकी समस्या कहीं खो गई है तो सही, लेकिन वो कहीं खो गई वो समस्या। घर की दीवार पर चिपके हैं इतने सारे इश्तहार, लोग प्रचार प्रसार में लग रहे हैं। लोग सत्ता की लालसा में इतने अंधे हो गए हैं क्यों कि वो लोगों की
दुख दर्द से भी अपने आप को अलग कर लिया उन्होंने। और दीवारों पर, घर की हर दीवार पर बहुत सारे विज्ञापन चिपके हुए हैं। अब कि कोई किस घर की कितनी बुरी हालत है वो छिप गई किसके पीछे? विज्ञापन के पीछे। क्योंकि लोगों ने बड़े बड़े इश्तहार चिपका दिए, जहां बिना कुरूप लगती थी दीवार, जो बिल्कुल बदरूप थी, लेकिन उन्हीं विज्ञापनों ने हर घर की दीवार को क्या बना दिया? विज्ञापन से भर दिया है। आज उसकी गरीबी उस विज्ञापन के पीछे छिप गई है, दिखाई नहीं देती। वो कितना निर्धन है और किस दशा से जी रहा है, उसकी दर्द, उसकी पीड़ा आज विज्ञापनों के इश्तहार के नीचे दब कर रह गई है। कवि ने बड़े ही अंदाज भरे शब्दों में कहा है कि ये होना नहीं चाहिए। हर आदमी की घर जाकर के पीड़ा देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो वहीं हर घर की दीवार पे आज क्या चिपके हुए हैं? बड़े बड़े विज्ञापन, प्रचार प्रसार की सामग्री, जो समस्या का निदान नहीं करती बल्कि समस्या को छिपा देती है, समस्या को ओट में कर देती है। तो समस्याएं वही समस्याएं हैं, लेकिन समाधान नहीं है उनका। आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं, रह गुजर घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार। कवि कहता है आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसे तुम इन समस्याओं से बचकर चल सको। समस्याएं ढेर हैं और हर व्यक्ति के लिए नई समस्या है। आप इन समस्याओं से बचकर चल सको ऐसी कोई सूरत या ऐसा कोई रास्ता नहीं है। ये समस्या एक व्यक्ति की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की समस्या, प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है। इस समस्या से कोई अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता, कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता। आप गरीबी से नहीं बच सकते, आप भ्रष्टाचार से नहीं बच सकते, आप अशिक्षित होने से नहीं बच सकते। ये सब समस्याएं हैं जो हमारे देश को पूरी तरह से घिरे हुए हैं। तो आप बच ही नहीं सकते, कहाँ जाओगे बच करके? क्योंकि ये समस्याएं तो आपको निकलने ही नहीं देगी, आपको घेरे रखेगी। रह गुजर घेरे वे मर्दे खड़े हैं बेशुमार। रह गुजर का मतलब होता है साथी, रह गुजर यानी साथी, रह गुजर यानी साथी। और मुर्दे का नहीं, मृत व्यक्ति। बेशुमार यानी, बेशुमार से तात्पर्य है असंख्य, बेशुमार यानी असंख्य, असंख्य। कहते हैं समस्याएं जिसे बचकर आप जा नहीं सकते, समस्याओं का आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, कहां निकलोगे? रह गुजर घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार। एक मरा हुआ आदमी है, साथी, रह गुजर यानी साथी, घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार। असंख्य लोग हैं, एक मरा हुआ आदमी है जो समस्याओं से लड़ता लड़ता, समस्याओं से जूझता जूझता इस संसार को छोड़ करके चला गया है। फिर भी उस व्यक्ति को भी असंख्य लोग घेर के खड़े हैं, असंख्य लोग खड़े हैं उसे। मुर्दे यानी मुर्दे खड़े हैं, रह गुजर घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार। मुर्दों की तरह, मुर्दों की तरह, बेशुमार यानी संख्या में अधिक है। जीवन जैसा है दुर्गति का जी रहे हैं। एक गुजर साथी यानी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं, समस्याओं पर विचार नहीं करते। उनकी जिंदगी मुर्दों की तरह से, मुर्दों की तरह वो खड़े हैं, एक दूसरे को घेर के खड़े हैं। और वो संख्या में क्या है? बेशुमार है, बहुत ज्यादा है। वो किसी समस्या पर विचार नहीं करते, बल्कि अपनी ही हाँक रहे हैं, अपनी ही बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर व्यंग्य किया है कवि ने। देखिए क्या कहते हैं आगे। रोज अखबारों में पढ़कर ये ख्याल आया हमें कि इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बहार। कवि कहता है रोज अखबारों में पढ़कर के, हमेशा अखबारों में पढ़ते हैं और तरह तरह के ख्याल मन में आता है कि जो परिवर्तन है, फसले बहार,
जो परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की लहर, खुशहाली, खुशहाली, परिवर्तन की लहर एक खुशहाली के रूप में हम रोजाना पढ़ते हैं अखबारों में कि देश में परिवर्तन हो रहा है। तो अचानक कवि का ख्याल आया, अचानक ध्यान आया, ख्याल यानी ध्यान आया कि वास्तव में हमने सुना है कि देश में एक नई परिवर्तन की लहर आई है। अगर वो लहर हमारी तरफ आती तो हम उसे देखते कि परिवर्तन क्या होता है, बदलाव किस रूप में होता है। फसले बहार यानी परिवर्तन की जो लहर है, खुशहाली की जो लहर है, वो हमारी तरफ आते तो देखते हैं। ये तो केवल एक क्षेत्र में, एक जगह में ही है, फैली हुई है, जहां लोग संपन्न हो रहे हैं, जहां लोग शिक्षित हो रहे हैं, जहां लोग अमीर हो रहे हैं। तो ये तो परिवर्तन की एक लहर है जो सीमित दायरे में है। इस तरफ आती तो हम भी देखते कि खुशहाली क्या होती है, जीवन का परिवर्तन क्या होता है। हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? केवल समाचार पत्रों में ही पढ़ते हैं। न हमारे पास में इतना समय है कि हम इस तरफ जाएं, देखें क्या होती है खुशहाली। तो कवि ले यही ख्याल अखबार पढ़ते हुए विचार आया। आगे क्या कहते हैं देखिए कवि। मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूं पर कहता नहीं, बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। आगे कवि कहता है, मजबूरी को अपनी व्यक्त करता हुआ कहता है कि मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूं, कवि हूं, इसलिए मेरा काम है सोचना, विचार करना, सोचना, ये मेरा काम है। पर कहता नहीं हूं, मैं बोलता नहीं हूं, मैं अभिव्यक्त नहीं करता अपने विचारों को, कह नहीं पाता हूं। कभी यहाँ मैं कुंठाओं में जी रहा हूं, सोचता रहता हूं कुछ न कुछ, और बहुत सोचता हूं पर कहता कुछ नहीं। क्या कहें? क्योंकि जिन सत्ताधारी लोगों के पीछे जिम्मेदारी का बोझ था, वो उस सत्ता के उस बोझ को सहन नहीं कर पा रहे, उससे दूर भाग रहे हैं। ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। कहना तो बहुत दुख है, बोलना भी यहाँ मना है, बोलना भी मना है। कौन सा? सच बोलना तो बिल्कुल आप क्या कर दिए जाओगे, दरकिनार, यानी सबसे अलग कर दिए जाओगे, सबसे अलग, सबसे अलग कर दिए जाओगे। तुम्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। सच बोलना मना है, यानी सच बोलना तो दरकिनार, यानी तुम्हें निकाल दिया जाएगा। यहां तो हाँ में हाँ मिलाओ, जो कहे लोग जैसा कहे उसके अनुसार बोलो। बोलना मना है, बस आप अपने विचारों को नहीं करो, आप सुनो, केवल सुनने का काम करो। जहां कोई भी सच बोलोगे तो वहां लोग तुम्हें अलग कर देंगे, पृथक कर देंगे, समाज से बहिष्कृत कर देंगे। क्योंकि सच बोलने की कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कीमत होती है समाज से आपका बहिष्कार, समाज से आपको बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि आप समाज की वास्तविकता को सामने लाते हो, उसकी सच्चाई को सामने लाते हो। और ये कभी राजनेता या हमारे स्वार्थी जो लोग हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि वो सच्चाई सामने आए। वो यही चाहते हैं कि वो सच्चाई दबी रहे, मुख पर नहीं आए। और अगर कहीं अगर सच बोल गए तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा, सबसे अलग कर दिया जाएगा। तो इसलिए क्या है, बोलना मना है, बोल नहीं सकते, विचार व्यक्त नहीं कर सकते। इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार है। बड़ी अच्छी बात कही है। कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, सही आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। जैसे कि पहले है कि अपने विचार को अभिव्यक्त करना भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर सच बोला तो फिर उसकी कीमत भी उसको अलग करके कर दी जाएगी।
तो भला ऐसे में व्यक्ति क्यों समाज से अलग होना चाहेगा। इसलिए वो अपने आप कुंठाओं में जीता है, अपने ही उस दुख में जीता है। तो कवि कहता है कि इस किनारे से उस किनारे से, एक छोर से दूसरे छोर तक सब सरीके जुर्म है। यानी सब सरीके कहने का मतलब होता है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार है। कवि यहां पर कहना चाहते हैं कि इस छोर से उस छोर तक सब जगह क्या हो रहा है, जुर्म हो रहा है, अपराध हो रहा है, अपराध हो रहा है। अपराध की ही सरीके जुर्म का मतलब होता है अपराध। सब लोग जो है वो अपराध में शामिल है। सरीके जुर्म का मतलब होता है अपराधी या अपराध। सब जितने भी लोग हैं इस किनारे से उस किनारे तक जितने भी सब हैं वो सब क्या है, अपराध में शामिल है। सरीके जुर्म का मतलब होता है अपराध में, अपराध में शामिल है। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार है। कि या तो आदमी, क्योंकि कोई शरीफ रहा ही नहीं है, आदमी ने चोरी करना सीख लिया, डाका डालना सीख लिया, इस छोर से उस छोर तक आदमी क्या हो गया, अपराधी बन गया। तो वो अपराधी आदमी क्या है, या तो वो जमानत पर रिहा है, पैसा देकर के कुछ समय के लिए उसे समाज में रहने का अधिकार दिया जाता है कि भाई आप समाज में रहो। तो वो जमानत पे छूटता है, उसका पैसा लगता है और उसके कुछ कानून हैं, उस कानून के अनुरूप उसे रहना पड़ता है। पर या फिर जमानत पर रिहा है या तो, पर या फिर वो फरार है, भाग गया जेल से, जेल तोड़ के भाग गया, किसी की नजर से चूक के वो भाग गया। तो दोनों ही क्या है, फरार है। एक जमानत पर फरार है तो दूसरा वैसे जेल से भाग के फरार है, लेकिन दोनों क्या है, अपराधी है। एक जमानत पर रिहा है तो भी वो अपराधी है, और एक जो फरार है यानी जेल से भाग गया वो भी अपराधी है। तो दोनों के अपराध में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि समाज में चाहे जमानत पर रिहा हो या फरार हो, दोनों की स्थिति एक जैसी ही होती है, क्योंकि दोनों ही अपराधी हैं। और इस किनारे से उस किनारे तक सब जगह लोग अपराध के दलदल में फंसे हुए हैं। तो यहां पर कहा है कि कोई भी आदमी उस अपराध से वंचित नहीं है, उस अपराध से बचा हुआ नहीं है, अपराध के दलदल में फंसे हुए हैं, अपराध के दलदल में गड़ चुके हैं वो। आगे क्या कहता है, हालते इंसान पर बरहम न हो अहले वतन। आगे कवि, बरहम का मतलब होता है बरहम, हालते इंसान पर, बरहम का मतलब होता है दुखी, बरहम यानी दुखी। अहले वतन का मतलब होता है देशवासियों, देशवासियों। कवि कहता है हालते इंसान पर बरहम, हालते इंसान पर बरहम यानी दुखी। जो जिस हालत में आज का व्यक्ति जिंदगी जी रहा है उसकी बात को या उसकी हालत पर दुखी मत हो, दुखी ना हो। अहले वतन, हे देशवासियों, जो तुम देख रहे हो कि हमारे जो लोग हैं वो किस तरह से अपराध के दलदल में फंसे हुए हैं। ये इंसान की हालत हो गई है आजादी के बाद, आजादी के पश्चात। न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। न्याय नाम मांगने जाता है तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है। तो ये हालत इंसान पर बरहम, बरहम का मतलब होता है दुखी। आज की हालत में जो इंसान जीवन जी रहा है, जिस दलदल में फंसा हुआ है, जिस तरह से वो दुखी है, तो उसके दुख पर तू दुखी मत हो, है ना। अहले वतन, हे देशवासियों, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं से जिंदगी भी मांग लाएंगे उधार। देखिए, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है हे देशवासियों, वे कहीं से भी अपनी जिंदगी उधार मांग लाएंगे।
लाएंगे, उधार की जिंदगी जीते हैं। वो अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं, उनकी जिंदगी का जो कर्ज है या जिंदगी का हिस्सा है वो दूसरों के प्रति समर्पित है। दूसरों के लिए वो उधार की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी जिंदगी, वो खुद की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, वो उधार की जिंदगी जी रहे हैं, है ना। जिंदगी भी मांग लाएंगे, उधार की जिंदगी मांग लाएंगे कि कोई उनके जीवन की रक्षा करे, कोई उनकी रक्षा करे। लेकिन देशवासियों, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वो उधार की जिंदगी मांग कर भी अपना जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए अब देखिए, रोने की जन्नत जरा भी मुझको रास नहीं आई, मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवदिगार। कवि कहता है रौनक की जन्नत, रौनक के माने चमक, चमक दनक, यानी रौनक की जनक, जन्नत का मतलब होता है स्वर्ग की समान चमक दमक वाली। रौनक की जन्नत का मतलब होता है स्वर्ग की समान चमक दमक, चमक दमक। और स्वर्ग के समान रौनकी जन्नत यानी स्वर्ग के समान चमक दमक, जरा भी मुझे रास यानी अच्छी नहीं लगी। रास का मतलब होता है अच्छी। कहने का मतलब होता है कि ये व्यक्ति है जो कह रहा है कि स्वर्ग के समान चमक दमक वाली जो जिंदगी है ये मुझे रास नहीं आई, मुझे अच्छी नहीं लगी, उसमें वो खुशी नहीं है, उसमें वो मन की खुशी जो प्रफुल्लता होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि रोने की जन्नत जरा भी मुझको रास नहीं आई, यानी स्वर्ग के समान जो चमक दमक है, झूठा दिखावा है, ये मुझे पसंद नहीं आया, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवदिगार। कवि कहता है जहन्नुम का मतलब होता नरक, जहन्नुम का मतलब होता नरक। मैं तो नरक में भी बहुत खुश था। परवदिगार यानी ईश्वर या परमात्मा या अल्लाह, ईश्वर, हे परमात्मा, हे अल्लाह, मैं तो उस नरक में भी खुश था, यानी जहां नरक था वहां भी खुश था मेरे परवदिगार, क्योंकि कम से कम वहां खुशी रहने की वजह तो थी। अब मैं स्वर्ग में आया हूं, चकाचौंध में खो गया हूं। ये बनावटी जिंदगी है, ये जिंदगी का खोखलापन है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जिंदगी को जिंदगी की तरह से जीना चाहता हूं, चाहे उसमें दुख हो, बहुत दुख हो, यानी जहन्नुम के समान, नरक के समान दुखदायी हो, लेकिन उसमें खुशी रहने की वजह तो है। क्यों? क्योंकि वो अपना दर्द है, अपनी पीड़ा है। लेकिन अगर हम उधार की जिंदगी जिएंगे, स्वर्ग के चमक धर्म के झूठे दिखावे की जिंदगी जिएंगे, तो उसमें कोई शान शौकत नहीं रहेगी, उसमें मन खुश नहीं रहेगा, मन प्रफुल्लित नहीं रहेगा, मन में तरह तरह की धारणाएं आएगी, तो वो खुशी देने वाली चीज नहीं है। तो मैं तो जहन्नुम में यानी मैं तो नरक में भी खुश था परवदिगार, मुझे स्वर्ग की खुशी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की अनुभूति नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग की चमक दमक नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब झूठा है, ये सब दिखावा है, ये छलावा है। उल्टा मेरे लिए तो जहन्नुम ही यानी नरक ही अच्छा था, क्योंकि वो खुशी तो थी मेरे पास में। अब बनावटी खुशी में जिया नहीं जाता। तो ये बात कही है दुष्यंत कुमार ने। अंतिम दो पंक्तियां हैं। दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा जरूर, हर हथेली खून से तर और ज्यादा बेकरार होगा। आगे कवि कहता है कि दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा। दस्तक यानी हम किसी जाने से पूर्व बजाते हैं ना उसको, यानी अपनी पहचान देना है। किसी के यहाँ जाने से पहले दस्तक देना, कोई है क्या, पुकारते हैं, कोई घर में है क्या, दरवाजों पर बजाते हैं। भाई कोई भी आता है तो
किवाड़ों की आवाज सुन करके लोग बाहर देखते हैं कि कोई आया है, दौड़ते हैं देखने के लिए। तो इसका कवि कहता है कि अगर हम परिवर्तन चाहते हैं जीवन में तो हमें जो बंद दरवाजे उनको खोलना पड़ेगा, ठीक है ना। और बंद दरवाजों के लिए दस्तक देने की आवश्यकता है, उन्हें बजाने की आवश्यकता है कि लोग जो मानसिकता है उनकी वो उस तुच्छ मानसिकता से बाहर निकले। इसका असर जरूर होगा, जो बंद दरवाजे हैं वो खुलेंगे, है ना। हर हथेली खून से तर और ज्यादा बेकरार होगी। कवि कहता है कि हर हथेली से खून से तर यानी भीगी हुई और ज्यादा बेकरार होगी, क्योंकि उसमें अपना खून होगा, अपनी आजादी होगी, अपना सुख होगा, और उस समय हमारा जो मन है वो भी बेकरार होगा। हर हथेली खून से, हथेली यानी हम स्वतंत्रता के लिए, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं तत्पर होंगे, स्वयं लड़ेंगे, सब परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन की एक लहर चलेगी, परिवर्तन की एक धारा बहेगी और उस परिवर्तन से हम सब जुड़ सकेंगे। तो ऐसे ही परिवर्तन की यहाँ अंतिम पंक्तियों में ये आह्वान्वित किया है कि हर हथेली खून से तर और ज्यादा बेकरार। बेकरार का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए आकांक्षा उत्पन्न करना, उस चीज को चाहना, आकांक्षा के स्तर पर चाहना। ये सारी बातें कवि दुष्यंत कुमार ने इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है कि आजादी के बाद भी हमारे जो बदलाव होना चाहिए, जो परिवर्तन होना चाहिए जीवन में, वो परिवर्तन नहीं हुआ है। वो परिवर्तन आज कहीं खो गया है चकाचौंध में, इस्तेहार की आड़ में, और आज आदमी जिंदगी की बनावटीपन की जिंदगी जी रहा है। वो अंदर से खुश नहीं है, लेकिन खुश होने का वो दिखावा करता है ना। जन्नत की यानी कि वो स्वर्ग के समान जिंदगी जीना चाहता है, स्वर्ग के सुख की अनुभूति करना चाहता है, लेकिन वास्तविक रूप से वो स्वर्ग की अनुभूति करने के बाद में भी वह दुख को भूलना नहीं चाहता। वो इसीलिए कहता है कि मैं जन्नत में बहुत खुश था, यानी कि मैं जहन्नुम में ज्यादा खुश था, क्योंकि वहां अपनी इच्छाएं थी, वहां अपनी अभिलाषाएं थी, जिनको पूरा करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता था। तो कम से कम खुश तो थे। हमारे अपने दुख थे, हमारी अपनी पीड़ाएं थी, जिनके ऊपर हम समस्याओं पर विचार करते थे। लेकिन आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में हमारा जीवन पूरी तरह से बनावटीपन हो गया है। आजादी के बाद हमें जो जिंदगी वास्तविक रूप से जीनी चाहिए वो हम नहीं जी रहे, बल्कि हम आज एकदम बनावटी और दिखावटी जिंदगी जी रहे हैं। कवि दुष्यंत कुमार ने इन्हीं पद्यांशों के माध्यम से ऐसी जिंदगी से हट करके शांत और साथ ही साथ सच्ची जिंदगी, एक आशावादी जिंदगी, एक जीवन में परिवर्तन लाने वाली जिंदगी को जीने का आह्वान किया है। मुर्दे मत बनो, तुम चेतन, अपने मन में चेतना उत्पन्न करो, आलस्य को त्यागो और अपने जो जिम्मेदारी है, अपना जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वाह करो। निश्चित रूप से तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये दुष्यंत कुमार की इस कविता में सब कुछ बयां करते हैं, सब कुछ बता देते हैं। तो इस प्रकार ये कविता थी दुष्यंत कुमार की। अब आइए हम दुष्यंत कुमार की इस कविता की जो मूल विशेषताएं हैं, उन मूल विशेषताओं को भी एक बार हम देख लेते हैं। कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो परीक्षा में अगर ये व्याख्या आती है तो हम विशेषताओं को लिख सकते हैं। तो आइए हम विशेषताओं को लिखते हैं। सबसे पहली विशेषता है कुमार ने गजल के माध्यम से
माध्यम से आम आदमी की समस्या दुष्यंत कुमार ने गजल के माध्यम से आम आदमी की समस्या को कहीं छिपा दिया है। कहीं छिपा दिया है। ये यानी समस्याएं जो हैं कहीं छिपा दिया है। कि आम आदमी की समस्या को छिपा दिया गया है। समस्याएं हैं लेकिन वो इश्तेहार के नीचे दब गई है, चकाचौंध के नीचे दब गई है। अब हम बनावटी जीवन जिंदगी जी रहे हैं। कवि ने सर्वाधिक प्रयोग किया है। सर्वाधिक किया है। तीसरा है, कवि दुष्यंत कुमार ने कवि ने बनावटी जिंदगी के प्रति सचेत किया है। कवि ने देश में बढ़ते अपराध, बढ़ते अपराध को एक गंभीर समस्या के रूप में, एक गंभीर समस्या के रूप में सामने रखा है। सामने रखा है। पांचवी, भाषा में अब क्या बोलते हैं, खड़ी बोली। उर्दू का प्रयोग सहज है, ये भी इसमें दर्शाया गया है। एक आता है छठा, वो है काव्य में तद्भव, तत्सम, देशज शब्दांशों का प्रयोग। सातवां है, आप देखिए सातवें में जो है, सातवें को प्रयोग किया गया है। कवि ने देश की आजादी के बाद की स्थिति का मूल्यांकन
किया है। तो ये आप विशेषताओं के रूप में कवि दुष्यंत कुमार की कविताओं में लिख सकते हैं कि दुष्यंत कुमार ने गजल के माध्यम से आम आदमी की समस्या को कहीं छिपा दिया है। कहने का मतलब गजल ने नहीं छिपाई है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आज समस्याएं नजर नहीं आती किसी को। समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं पर पर्दा डाल दिया गया है, छिपा दिया गया है। ये कवि ने उर्दू शब्दावली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। कवि ने बनावटी जिंदगी के प्रति सचेत किया है। कवि ने देश में बढ़ते अपराध को एक गंभीर समस्या के रूप में सामने रखा है। देखिए, इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं, यानी कि सब सिरे यानी अपराध में शामिल है सब लोग। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपराधी ना हो। इसका मतलब ये है। काव्य में भाषा मार्ग खड़ी बोली के साथ साथ साहित्यिक उर्दू भाषा का भी इसमें प्रयोग है। काव्य में तद्भव तत्सम देश शब्द का प्रयोग है। कवि ने देश की आजादी के बाद की स्थिति का इसमें मूल्यांकन किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से ये आपकी व्याख्याएं जो हम दुष्यंत कुमार की पढ़ रहे थे समझ में आई होगी। फिर भी हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप निश्चित रूप से यानी कि इस पर विचार करेंगे। कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप हमसे मिलकर के इस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक का अवश्य आप सहारा लें। मैं बोल के बता देता हूँ, कई बार इसमें छप नहीं पाता है तो उस समय मैं बोल देता हूँ, तो उसको आप ध्यान से सुने। तो ये थी हमारे दुष्यंत कुमार की गजल जिसका शीर्षक था अब किसी को भी नजर आती नहीं दरार, ये शीर्षक था। तो अगली गजल में हम फिर मिलेंगे दुष्यंत कुमार की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।